हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। सो आज अगर आप मार्केट में देखोगे तो हर जगह पे आपको लाल रंग दिख रहा है, बट फिर भी एक ऐसा स्टॉक है जो मार्केट को पूरा ऊपर रखा हुआ है, और वो है एटलीस्ट लार्ज कैप साइड में, लार्ज कैप साइड की अगर हम बात करते तो, और वो स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। Q2 FY22 के रिजल्ट्स आ चुके हैं आईसीआईसीआई बैंक के, और जो एक डिस्काउंट पे आईसीआईसीआई बैंक ट्रेड करता था कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक, कंपेयर टू कोटक महिंद्रा बैंक, मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे 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 वो जो गैप है वो कम होता जा रहा है। और ये Q2 FY22 के जो रिजल्ट्स आए हैं, ये अब तक का आईसीआईसीआई बैंक का सबसे बढ़िया रिजल्ट रहा है फ्रॉम दी प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दैट्स वाई मोर देन 10% का राइज हमने यहां पे आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक में आज देखा है। तो Q2 FY22 के रिजल्ट्स एक 6 पॉइंट एनालिसिस में मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं, जिसमें जो रिजल्ट्स है वो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको बताऊंगा, बैलेंस शीट की समरी बताऊंगा, एडवांसेस मिक्स कैसे ये बताऊंगा, एसेट क्वालिटी विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी बैंक, उसके बारे में भी हम यहां पे बात करने वाले हैं, की रेशियोज पे बात करेंगे, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहां पे थोड़ा सा बात हम यहां पे करने वाले हैं। सो आइए दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट है रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स कैसे रहे आईसीआईसीआई बैंक के ओवरऑल, मतलब रेवेन्यू कैसा है, इंटरेस्ट अर्न, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट वगैरह, ये सारी चीजें। तो इंटरेस्ट अर्न यानी कि जो लोन्स बैंक ने दिए हैं उस पे बैंक ने कितना इंटरेस्ट अर्न किया है, तो ये जो परसेंट है जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 8.2% से बढ़ा है। दिस क्वार्टर्स इंटरेस्ट अर्न कंपोनेंट इज 21,234 करोड़ रुपीज। लास्ट ईयर ए कंपोनेंट 19,622 करोड़ रुपीज था, यानी कि ईयर ऑन ईयर 8% का राइज है, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4.1% का राइज है। अब आप बोलोगे 8% is not a very big number, still why the results are so positive? तो कोई भी बैंक का जो बिजनेस होता है उसमें लोन्स दिए जाते हैं और डिपॉजिट्स लिए जाते हैं। तो लोन्स में जो लोन्स दिए जाते हैं वहां से इंटरेस्ट अर्न होता है, और जो डिपॉजिट लिए जाते हैं वहां पे इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर होता है। तो यहां इंटरेस्ट रेट सिनारियो डाउनवर्ड होने की वजह से इंटरेस्ट अर्न पोर्शन, मतलब जो लोन्स दिए उस पर भी इनको इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ा है, बट इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर जो है बैंक की तरफ से जो जाता है वो भी ड्रास्टिकली यहां पे कम हुआ है। सो यहां इंटरेस्ट अर्निंग परसेंटेज वाइज कम हुई है, बट नंबर स्टिल हैव इंक्रीज, दैट्स अ बिग पॉजिटिव ईयर ऑन ईयर एंड सिक्वेंशियली। एंड इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर ये जो कंपोनेंट है वो ईयर ऑन ईयर 6.9% से डिक्रीज हुआ है यहां पे, मतलब आपका डिपॉजिट का बुक बड़ा है, वो मैं बताऊंगा आपको, बट उसके बावजूद आपका जो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है टुवर्ड्स योर सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट, टुवर्ड्स योर टर्म डिपॉजिट्स इंटरेस्ट, टुवर्ड्स योर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स जो आपने उठाए हुए मार्केट से, उस पे जो इंटरेस्ट जाता है, वो सारा कंपोनेंट एक्चुअली यहाँ पे ईयर ऑन ईयर डिक्रीज हुआ है, एंड इंक्रीजिंग अर्निंग्स एंड डिक्रीजिंग एक्सपेंडिचर हैज रिजल्टेड इनटू अ पॉजिटिव नेट इंटरेस्ट इनकम। तो यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम जो है ईयर ऑन ईयर इस क्वार्टर का 24.8% से बढ़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट हैज गॉन अप बाय 6.9%। तो सिक्वेंशियल ग्रोथ भी बहुत बढ़िया है एंड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी बहुत बढ़िया है। सो 11,690 करोड़ रुपीस पे ये नेट इंटरेस्ट इनकम आया है। नॉन इंटरेस्ट इनकम यानी कि फीस वगैरह, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट जो सेल करते हैं, कमीशन वगैरह, फॉरेक्स पे जो कमीशन वगैरह अर्न होते हैं, तो वो नॉन इंटरेस्ट इनकम है, दैट हैज ऑल्सो गॉन अप बाय 26.2% ईयर ऑन ईयर एंड 18.7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। This number is at 4,400 crore rupees. Now the core operating income, मतलब net interest income plus non interest income, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, so then we will get core operating income that is at 16,090 crore rupees. This has gone up by 25.2% year on year and 9.88% quarter on quarter. Then we will decrease the operating expenses, मतलब जो बैंक चलाने के लिए ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर जो है उसको अगर हम डिक्रीज करते हैं by 6,572 crore rupees, then we will arrive at core operating profit, that is pre-provisioning core operating profit, which is at 9,518 crore rupees, highest till date for a quarter. 23.3% से ये core operating profit increase हुआ है, and year on year and sequentially it has gone up by 10.6%. Then
comes the net provisions. तो अल्टीमेटली प्रोविजंस कितने करने पड़े, यानी कि जो खराब लोन्स है उनके लिए कितना प्रोविजन बैंक को करना पड़ा. सो दैट नंबर इज एट 2714 crore rupees. Year on year, this number has gone down by 9.4%. Quarter on quarter, this number has gone down by 4.8%. So, increasing core operating profit, decreasing provisions have resulted into the profit before tax of 7,201 crore rupees. That is 36.7% up year on year and quarter on quarter 19.2%. तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 7,200 करोड़ रुपीस का. इसमें से टैक्सेशन जाने के बाद जो नेट प्रॉफिट बैंक को मिला है वो है 5,511 करोड़ रुपीस. कितना? 5,511 crore rupees, close to 750 to 800 मिलियन डॉलर्स का प्रॉफिट एक क्वार्टर में बैंक ने यहां पे कमाया है. 29.6% से ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट की ग्रोथ हुई है. यही वो नंबर है, अगर इसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स हम करते हैं तो वो ईपीएस आएगा. यही ईपीएस का नंबर लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से रिप्लेस हो जाएगा and that is up by 29.6%. This is a big positive. Even quarter on quarter this number is up by 19.4%. तो यहाँ sequential growth भी काफी अच्छा नजर आ रहा है and year on year growth भी profit में काफी अच्छी तरीके से हमें यहाँ पे नजर आ रहा है. So that's a big positive. Now the second point is balance sheet summary. So balance sheet की अगर हम साइज देखते हैं तो 9.81% से बैलेंस शीट ग्रो हुई है ईयर ऑन ईयर. 12.76 लाख करोड़ रुपीस तक ये बैलेंस शीट की साइज इंक्रीज हुई है. लास्ट क्वार्टर में ये बैलेंस शीट थी 12.2 लाख करोड़ रुपीस, तो वहां से भी 4.59% से बैलेंस शीट इंक्रीज हुई है. इसमें कंट्रीब्यूटर्स क्या है ये इंक्रीज होने के? तो टोटल एडवांसेस की अगर हम बात करते हैं, मतलब जो लोन्स बैंक ने दिए हैं दे हैव गॉन अप बाय 17% ईयर ऑन ईयर, 3.52% क्वार्टर ऑन क्वार्टर. द करंट टोटल एडवांसेस आर 7.64 लाख करोड़ रुपीस. टोटल डिपॉजिट्स की अगर हम बात करते हैं जिसमें कासा भी आते हैं और टर्म डिपॉजिट्स भी आते हैं, दैट नंबर इज एट 9.77 लाख करोड़ रुपीस. लास्ट ईयर सेम क्वार्टर्स 8.32 लाख करोड़ रुपीस था. लास्ट क्वार्टर इट वाज एट 9.26 लाख करोड़ रुपीस. तो यहाँ पे सिक्वेंशियल एंड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आर एट 5.5% एंड 7.3%, 17.3% सिक्वेंशियली. टर्म डिपॉजिट की अगर हम नंबर देखते हैं, सो टर्म डिपॉजिट्स हैव गॉन अप बाय 12.5% ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5%. इट मींस कि लास्ट 1 ईयर में जो डिपॉजिट्स ग्रो हुए हैं बैंक के, वो लो कॉस्ट डिपॉजिट्स जो है वो ज्यादा ग्रो हुई है. So total deposits have gone up by 17.3%, but the term deposits, which is the major contribution in the total deposits, have gone up by 12.5%. It means the CASA deposits have gone up beyond 20% year on year. So that's a big positive, and that's the number. Last year, the CASA deposit number was 3.64 lakh crore rupees, and now the number is 4.51 lakh crore rupees. 23.6% से grow हुआ है. These are the आई थिंक स्वीटेस्ट डिपॉजिट्स फॉर अ बैंक, क्योंकि लो कॉस्ट होते हैं. इसमें करंट अकाउंट पे तो आप एक पैसे का इंटरेस्ट नहीं देते हो. आईसीआईसीआई बैंक वैसे भी सेविंग अकाउंट पे भी मेरे हिसाब से 3-3.5% का इंटरेस्ट देता है. सो दीज आर लो कॉस्ट डिपॉजिट्स. दे विल एड गुड परसेंटेज टुवर्ड्स देयर नेट इंटरेस्ट मार्जिन. So even sequentially भी the CASA deposits have gone up by 9.4%. So total CASA की बुक की अगर हम बात करते हैं, so वो है 46.1% की and term deposits are 53.9%. अगर CASA का ब्रेकअप हम देखते हैं तो savings accounts are contributing 71% towards the CASA deposits and 29% are current account deposits. ये overall CASA deposit का contribution है. एडवांसेस मिक्स की अगर हम बात करते हैं, विच इज अप बाय 17%. इसमें रिटेल ओरिएंटेड लोन्स आर 66%, बिजनेस बैंकिंग लोन्स आर 6%, एसएमई लोन्स आर 4% एंड कॉर्पोरेट लेंडिंग इज एट 24%. We must give a credit to the new management that they have increased their retail share portion. बहुत ही ड्रास्टिकली उन्होंने इंक्रीज किया है ये रिटेल पोर्शन फ्रॉम sub 50% levels to almost 70% level. I think this is a big positive for the bank. So they have decreased their risk associated with the wholesale lending, corporate lending, क्योंकि ICICI बैंक
पहले एक कॉर्पोरेट बैंक माना जाता था, मेजरली जो लेंडिंग होती थी वो कॉर्पोरेट्स को होती थी। तो आई थिंक दैट पिक्चर द बैंक हैज चेंज्ड। तो यहाँ पे आई थिंक रिटेल जो लोन्स ग्रो हुए वो 20% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुए हैं। बिजनेस बैंकिंग लोन्स आर गॉन अप बाय 43.1%, एसएमई लोन्स आर हैव गॉन अप बाय 42% एंड कॉर्पोरेट लोन्स हैव गॉन अप बाय 11.5%। इट मींस कॉर्पोरेट लेंडिंग पे जो उनका कंसंट्रेशन था वो बहुत बहुत कम किया है बैंक ने। इट्स नॉट दैट दे आर नॉट फोकसिंग ऑन कॉर्पोरेट लोन्स, थोड़ी सी ग्रोथ वहां पे है, बट द मेजर फोकस इज ऑन रिटेल लोन्स। व्हाई रिटेल लोन्स? बिकॉज नंबर ऑफ लोन्स बहुत ज्यादा होते हैं और वहां पे डाइवर्सिफिकेशन की वजह से रिस्क मैनेजमेंट काफी अच्छा हो जाता है। डिपेंडेंस ऑन वन पर्टिकुलर अकाउंट, एक अकाउंट अगर खराब होता है तो एनपीए के नंबर्स काफी बढ़ जाते हैं, तो वो डिपेंडेंसी बैंक ने यहां पे कम की है। ये जो रिटेल लोन बुक है इसका अगर हम मिक्स देखते हैं तो जिसमें 56% मॉर्गेज लोन्स है, मतलब हाउसिंग टाइप ऑफ लोन्स, जिसमें कोई एक बहुत बड़ा एसेट उसके अगेंस्ट मॉर्गेज किया जाता है, सो एनपीए का प्रेशर उतना ही कम हो जाता है। अगर डिफॉल्ट होता है तो दे कैन सेल दैट मॉर्गेज एंड टेक दैट मनी बैक। 13% व्हीकल लोन्स है, 15% रूरल लोन्स है, 11% पर्सनल लोन्स है, credit cards which is at 4%. This has a huge future. लास्ट ईयर जब एचडीएफसी बैंक पे बैन हुआ था क्रेडिट कार्ड इश्योरेंस का, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो था वो आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड डिवीजन था। आई थिंक दे हैव डन रियली वेल फॉर द बैंक एंड अदर्स लोन्स आर एट अराउंड 1%. सो टोटल रिटेल लोन बुक अगर हम बात करते हैं सो दैट इज एट 4.78 लाख करोड़ रुपीज। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर इट वाज एट 3.98 लाख करोड़ रुपीज। तो 20% से रिटेल लोन बुक बढ़ी है। मॉर्गेज लोन्स हैव गॉन अप बाय 25%, मतलब फोकस जो था बैंक का इस साल रिटेल ओरिएंटेड लोन्स में वो मॉर्गेज लोन्स पे काफी ज्यादा था, 25% से ग्रो हुआ है। एंड इवन क्रेडिट कार्ड्स पे भी ज्यादा था, 27.9% से क्रेडिट कार्ड के जो लोन्स है वो इंक्रीज हुए हैं। की रेशियोज के बारे में बात करेंगे तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन नंबर इज एट 4% नाउ। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर दैट वाज एट 3.57%, वहां से 3.67%, 3.84%, 3.89%, एंड नाउ इन दिस क्वार्टर इट इज एट 4%. इट मींस दिस इज द मार्जिन, मतलब अल्टीमेटली आप पैसा ले रहे हो और पैसा दे रहे हो लोन की तरफ, तो इसमें का जो एक्चुअल डिफरेंस होता है दैट इज द नेट इंटरेस्ट मार्जिन. यू कैन लुक एट द अदर एस्पेक्ट्स कि कितना एक्सपेंडिचर एंड ऑल दोस थिंग्स, बट दिस इज व्हाट मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट जो है वो इस पे ध्यान रखते हैं कि भाई नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स कैसे है बैंक के. सो दोज आर इंक्रीजिंग. कॉस्ट टू इनकम रेशियो इज कंसिस्टेंटली गोइंग डाउन सिंस लास्ट 2 quarters. Currently it is at 39.9%. Average CASA ratio is at 44.1%. So last year same quarter it was at 40.3%. Now the average CASA ratio is at 44.1%. But the latest CASA ratio, मतलब end of the quarter CASA ratio was more than 46%. It means the trend is going up, which is very positive. कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज एट 18.33% फॉर दिस पर्टिकुलर क्वार्टर. वैसे देखा जाएगा तो लास्ट 2 quarters से कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कम हुआ है, बट अगर हम ये जो क्यूमुलेटिव नेट प्रॉफिट है जो रिटेन किए बैंक ने उसको भी ऐड कर दे, सो देन द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज एट हाईएस्ट लेवल सिंस लास्ट 4-5 quarters और 8-9 quarters वी कैन से 19.52% का नंबर है, विच इज वेरी पॉजिटिव और स्टेबल. देन कम्स दी की रेशियोज में रिटर्न ऑन एवरेज एसेट्स. सो दैट नंबर हैज गॉन अप टू 1.79%. आई थिंक अगर 1.5% के ऊपर अगर आरओए है बैंक का, so I think this is very positive. I think hopefully they should cross 2% also अगर यही पॉजिटिव ट्रेंड चलता रहा तो. Return on equity is at 14.6%. Finally the numbers have started coming up, which is positive. So last 2 quarter में वो निगेटिव गए थे because provisioning के numbers थोड़े से ज्यादा थे. Then comes the asset quality. So gross NPAs are at 4.82%. कंसिस्टेंटली लास्ट 4 quarters में नीचे आ रहे हैं एंड नेट एनपीएस आर 0.99%. और अगर प्रोविजन कवरेज रेशियो की हम बात करते हैं सो दैट नंबर इज एट 80.1%. आई थिंक अक्रॉस द बैंक्स ICICI Bank has the highest provision coverage ratio, so that is a positive sign for the shareholders, for the investors. अगर मेजर सब्सिडरीज के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे ICICI की, तो वो है लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, सिक्योरिटीज ICICI सिक्योरिटीज प्राइमरी डीलरशिप, ICICI होम फाइनेंस, ICICI वेंचर,
सो ये ICICI बैंक की सब्सिडरीज है। तो आपको स्क्रीन पे सारे नंबर्स नजर आ रहे होंगे प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन से सब्सिडरी ने कितने प्रॉफिट ग्रोथ दी है। तो अगर प्योर स्टैंड अलोन बेसिस पे बैंक के प्रॉफिट्स देखोगे आप तो 30% से ऊपर है एट 5,511 करोड़ रुपीज। लाइफ इंश्योरेंस द प्रॉफिट हैव गॉन अप बाय 46.8% year on year. Lombard General Insurance, the profits have gone up by 7.2%. Asset Management Company, the profits have gone up by 35.8%. Securities, the profits have gone up by 26.2%. ICICI Securities primary dealership की अगर हम बात करते हैं तो profits have gone up by 6.2 times. ICICI Home Finance 23 टाइम्स से ये इनके प्रॉफिट बढ़े हैं। ओवरऑल अगर कंसोलिडेटेड प्रॉफिट्स देखेंगे ICICI बैंक के, सो दोज आर एट 6,092 करोड़ रुपीज। ईयर ऑन ईयर दे हैव गॉन अप बाय 24.8%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर दे हैव गॉन अप बाय 28.3%। नाउ द लास्ट पॉइंट इज द वैल्यूएशन पॉइंट। तो ट्रेडिशनली सिंस लास्ट 5-10 years वी हैव सीन एक बहुत बड़ा आई थिंक कॉर्पोरेट लोन्स का बर्डन था इस बैंक पे एनपीए के तौर पे अगर हम देखते हैं, और उसी की वजह से ये बैंक काफी सस्ता ट्रेड होता था कंपेयर टू द अदर रिटेल ओरिएंटेड बैंक्स लाइक HDFC एंड कोटक बैंक। सो 10 साल का मीडियन पी रेशियो इज एट 17.2 टाइम्स, 5 years 24.3 टाइम्स, 3 year 28 टाइम्स एंड 1 year 24.7 टाइम्स के पी रेशियोज है। द करंट पी रेशियो एज ऑफ 25th of October 2021 इज 26.3 टाइम्स। अब ये जो प्रॉफिट्स वगैरह ऐड हो जाएंगे तो आई थिंक थोड़ा सा और रिलीफ बैंक को मिलेगा। बट आज की रैली जो है वो फेनोमिनल रैली रही है एक दिन में, एंड दैट्स वाई शायद वापस पी रेशियो उसी हाई लेवल पे ही हमें नजर आ सकते हैं। बट जो एक गैप था HDFC बैंक और कोटक बैंक का, मुझे लगता है ऐसे परफॉर्मेंस अगर रहेंगे बैंक के, सो दैट पर्टिकुलर गैप विल नैरो डाउन। दैट्स द पॉइंट वी नीड टू फोकस ऑन। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो प्लीज विजिट investajna.in एंड डू सब्सक्राइब टू आवर रेडीमेड मॉडल पोर्टफोलियोज YADNYA। ये प्रोमो कोड अगर आप यूज करोगे यज्ञा, तो आपको 30% का डिस्काउंट भी हमारी वेबसाइट investajna.in पे मिल सकता है। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।